नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे अंबेडकर नगर की खबर, जहां जान की परवाह ना करते हुए एक दुकान के सामान को बचाने के लिए आग की लपटों में कूदे मुख्य आरक्षी पवन चतुर्वेदी एवं उनके 7 अन्य पुलिसकर्मी। आगे चर्चा करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां विधायक पुत्र ने फीता काटकर किया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। साथ ही जिक्र करेंगे गाजीपुर की, जहां के कासिमाबाद कोतवाली 4 दीवारी का किया गया उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जहांगीरगंज बाजार में सोमवार रात्रि में मिश्रा साड़ी महल की दुकान में आग लग गई, जिसे बचाने का प्रयास कस्बे के लोगों और पुलिस कर्मियों के द्वारा किया गया। इस हादसे के गवाह दुकानदारों और कारोबारियों का दावा है कि अगर दिन में आग लगी होती तो तेजी से आग पर काबू पाया जा सकता था। साथ ही जहांगीरगंज थाने में तैनात मुख्य आरक्षी पवन चतुर्वेदी ने अत्यधिक साहस का परिचय दिया और साथ ही 2 पुलिसकर्मियों के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा भी की। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जिस तरह मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल भी जरूरी है। ये बात मंगलवार को भोजपुर के विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के पुत्र अजय राठौर ने क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अच्छा खिलाड़ी छोटे गाँव से भी निकलकर देश का नाम रोशन कर सकता है। इसके उपरांत विधायक पुत्र ने फीता काट कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से परिचय किया। टॉस करने के बाद सभी लोगों ने राष्ट्रगान से मैच की शुरुआत की। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद से है, जहां थाने की 4 दीवारी जर्जर होने के कारण गिर चुकी थी, जिससे उसमें जानवर कभी भी प्रवेश कर जाते थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए कोतवाली प्रभारी कमलेश कुमार पाल ने सीओ बलराम के सामने 4 दीवारी का प्रस्ताव रखा। दोनों लोगों की देखरेख में कोतवाली की समस्याओं का निराकरण करने में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि जो लोग दूसरे का खून चूस कर धनारी बनते हैं, वे अपराधी की श्रेणी में आते हैं और उन्हें किसी भी शिकायत पर बख्शा नहीं जाएगा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां मुफ्तीगंज में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन मंठ बाबा मंदिर के प्रांगण में ग्राम पंचायत उमरीतारा पांडेपुर में मानस मर्मज्ञ राष्ट्रीय संत आचार्य शांतनु महाराज के मुख से राम कथा पाठ का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर मंठ बाबा परिवार व समस्त क्षेत्रवासी भक्तगण उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के कुदरा में थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस दिवस के मौके पर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से कुदरा बाजार के महावीर मंदिर के पास नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम, फ्रॉड, महिला अपराध जैसे तमाम जन समस्याओं से निजात पाने को लेकर जन जन तक बचाव और सुझाव के साथ सभी को हेल्पलाइन पर्ची के द्वारा जागरूक किया गया, जिसमें स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ कोलकाता, पटना व हसनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हसनपुर के सखवा राजघाट पथ के वीरपुर गांव स्थित गंगा सागर पुल के पास लेथ मशीन की दुकान की आड़ में हथियार बनाने का कारोबार हो रहा था। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि कोलकाता एसटीएफ को इनपुट मिला कि हसनपुर में बड़े पैमाने पर आर्म्स का निर्माण हो रहा है, जिसे कोलकाता एसटीएफ ने पटना एसटीएफ से संपर्क कर हसनपुर थाना क्षेत्र के गंगा सागर पोखर के पास गुप्त रूप से रेकी किया। मामला सत्य प्रतीत होने के बाद हसनपुर पुलिस के साथ छापेमारी की गई, लेकिन वेल्डरिंग फैक्ट्री के पीछे बने तहखाने में लेथ मशीन के अलावा बड़े स्तर पर पिस्टल निर्माण की सामग्री बरामद की गई। इस मामले में लेथ पर कार्य कर रहे मुंगेर जिले के 3 कारीगर समेत अलग अलग जगहों के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि जब तक जो खगड़िया का एक व्यक्ति है तो वो गिरफ्तार नहीं हो पाएगा तो हम लोग को पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक पता नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो राजेश कुमार है ये लोकल लाइनअप रखता था इन चीज़ों का। इसका 100% वर्क यहीं होता था क्या? हाँ, अभी तक जो पता चला है उसमें तो 100% वर्क नहीं होता। फिर यहाँ से ये जो है माल कहीं बाहर भेजा जाता था बना कर? नहीं, ये जो अभी तक हम लोग को पता चला है खगड़िया और बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर 2 जगह इसकी डिलीवरी की जा रही थी।
जबकि यहाँ से तो बराबर पुलिस गश्ती के द्वारा वहाँ से पुलिस गश्ती की जाती थी, जबकि इसी जगह पे बराबर पुलिस गश्ती के साथ वहाँ पे पुलिस के द्वारा रोका भी जाता था। हाँ, पुलिस गश्ती की जाती है, उसी क्रम में ही सूचना मिली है तो इनपुट के आधार पर ही छापेमारी की जाती है। तो जो इनपुट मिला उस पर छापेमारी हुई और एक बढ़िया कार्य हुआ है। सर उपलब्धि किसको मानते हैं, क्या कलकत्ता STF को मानते हैं या बिहार STF को मानते हैं? नहीं, तो पूरी टीम की जॉइंट ऑपरेशन है। थैंक यू। इसमें स्थानीय थाना का क्या अपना नाम है? सबका योगदान है। किसी भी अभियान की सफलता में सभी का योगदान होता है, सूचना देने वाले का भी और रेड छापेमारी करने सभी का योगदान है। सर इस तरह का पहली बार घटना हुआ है हसनपुर क्षेत्र में, इस पे आपका क्या राय है सर? ये घटना नहीं है, तो हम लोगों को जब जानकारी मिली तो फिर टीम बनाकर उसकी रेड छापेमारी कराई गई और उसका उद्भेदन हुआ और गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। तो 7 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो ये तो इस तरह का अगर कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो इनपुट हम लोगों को मिलता रहता है और पहले भी ऐसा हुआ है, अलग अलग थाना क्षेत्र में ऐसा उद्भेदन होता रहता है। सर जो मकान मालिक है उसका भी सर चलता है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, सभी पहलुओं पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। सभी को स्पष्ट किया जाएगा आने वाले समय में, अनुसंधान में और चीज़ें स्पष्ट होंगी। यहाँ एक बड़ी समस्या है, बगल में दूधपुरा पिकेट था पहले जो एक ही अभी जिस मामले पर समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर में प्रेमी युगल ने लगाई एसएसपी से सुरक्षा की गुहार। बता दें कि अगोता थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक युवती ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसके परिवार वाले ही उसकी जान के दुश्मन बने हैं। वह बालिग है और उसने अपने मर्जी से अपने पति के साथ लव मैरिज आर्य समाज मंदिर में की है और अपनी मर्जी से अपने पति के साथ अपनी ससुराल में रहना चाहती है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिजन उसकी उम्र से बड़े लड़के के साथ 2 लाख रुपए में उसकी शादी करना चाहते थे। ऐसा नहीं करने पर उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। युवक युवती ने एसएसपी से अपनी व अपने परिजनों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? जी और कहाँ वर्षा की नाम। निवासी हैं आप? जी मैं वर्षा चौहान नाम है मेरा और मैं पवसरा की रहने वाली हूँ। एसएसपी दफ्तर आई हैं, क्या मामला है? जी शादी का मामला है, लव मैरिज किया दोनों ने और मेरे घर वाले मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं। कब शादी की थी 6 लगभग? जनवरी को की थी। किस लिए एसएसपी दफ्तर आई हैं? जी सुरक्षा के लिए। एसएसपी साहब से मिली है तो क्या हाँ। आश्वासन दिया है? उन्होंने कह दिया है कि वहाँ थाने में बयान दीजिए अपने। आप क्या चाहती हैं? सर मैं अपने पति की सुरक्षा चाहती हूँ। भैया क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम भोलू है, जिला बुलंदशहर, गांव खेड़िया, रसूलगढ़। एसएसपी दफ्तर आए हैं, क्या मामला है? जी अपनी सुरक्षा के लिए। किस चीज की सुरक्षा के लिए? सर मैंने अपनी लव मैरिज की है। किन लोगों से खतरा है? सर इनके परिवार वालों से, लड़कियों से। क्या धमकी आए हैं? जी मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरी मैडम को भी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? सर ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, जीने नहीं देंगे, ये देंगे। मालिक को? जी एसएसपी साहब से मिले हैं तो क्या आश्वासन दिया? जी उन्होंने कही है कि सिक्योरिटी मिलेगी आपको। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दबंगों ने पूर्व सैनिक व पुत्र को बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टरों ने युवक को हायर सेंटर रेफर किया है। परीक्षा देकर पिता के साथ नोएडा से वापस लौट रहा घायल युवक। वाहन टकराने के बाद दबंगों का पूर्व सैनिक से विवाद हुआ था। एकत्रित होकर थाने पहुंचे पूर्व सैनिक ने कार्यवाही की गुहार लगाई है। वहीं करीब आधा दर्जन दबंगों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा है। पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा सूबेदार सुरेंद्र सिंह, मैं दुर्गा मंदिर पर रहता हूँ। थाने आए आप लोग इकट्ठे होकर? थाने पे आए, थाने पे मैं और मेरे 4 साथी थे, जिसमें यहीं पे हैं एक सूबेदार राजवीर सिंह साहब, एक सूबेदार मेजर जितेंद्र साहब, एक हवलदार हरिओम सिंह। तो हम उसी गाड़ी में थे और मेरा बेटा था। मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था वहाँ पे और आगे से जाम लगा हुआ था। जब आगे से जाम लगा हुआ था, एक मेटाडोर वाले ने हमसे बोला तुम इससे पीछे से घुमा के ले आओ और इधर से नहीं निकल पाएगा। तो फिर हम बोले कोई बात नहीं, तो हम पीछे से घुमा लाएंगे। हम वहाँ खड़े ही थे तो इतने में ही ये लड़का आया। इसने आके इस पता नहीं ये पहले इससे कोई कहीं पे कोई बात हुई, खेलने फेलने में क्या हुआ, उसको लड़के को पहचान लिया इनने। पहचानने के बाद में ये पीछे से एकदम इसने मोटरसाइकिल मारी गाड़ी में मोटरसाइकिल मार के फिर हमसे हुई बात और हम भाई चल, फिर हमने भी माफ़ी भी मांगी, मैंने भी मांगी। ये साहब हैं और चारों साहब भाई हाथ जोड़ रहे हैं, चलो गलती हो गई, कुछ चाहे तेरी सही या हमारी सही,
चलो जो हो गया इसके यहाँ ही सुलझा दो, मगर वो नहीं माना। और जैसे ही मेरा बच्चा वहाँ से गाड़ी से जैसे ही निकला, उसको देख कर फट से इन्हें कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद में वहाँ पर 15-16 लड़के ऐसे आ गए एकदम, और वहाँ पे उनके हाथों में रोड भी थी, यहाँ के हाथ में रोड थी, जो ये बैठा है इसके यहाँ का रोड पता नहीं कहाँ से लाया ये। और उसके बाद में वो बच्चे जो और थे उनके हाथ में हथियार भी थे। एक के हाथ में मैंने खुद 315 की कट्टा देखा था, उनने फायर भी करना चाहा मगर वो उस समय मिस हो गया। किन किन के साथ मारपीट हुई? ये मेरे साथ में हुई, मेरे लड़के के साथ में हुई, और देखो इनके जो साथ में थे उनके भी लगा थोड़ा बहुत अपने वो हुआ है। कुल कितने घायल हुए हैं आपकी तरफ? घायल तो हम बाप बेटा हुए हैं, मगर वैसे बाप बेटा हुए हैं, मगर ये है उनके भी थोड़ा बहुत चोट उनके भी आई है। कितने लोगों ने मारपीट की? लगभग थे वहाँ 8-10 लड़के थे। घटना कौन सी स्थान की है? घटना है ये, जैसे ही हम वहाँ से बम्बे पे मुड़ते हैं, इस पे सिटी वाले बम्बे से, और इधर को बाईपास आ जाते हैं, महाराजा स्कूल की तरफ को आते हैं, वहाँ उस जगह की बात है। और कब की घटना? ये कल ऐसा है, कोई 6 बजे का आसपास की घटना है। शिकायत दे दी पुलिस को? शिकायत दे दी, मगर शिकायत में हमारे संतुष्टि जनों को कोई शिकायत नहीं हुई है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत ककोरी कोठी के समीप गिलास फैक्ट्री के चौकीदार की ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई है। चौकीदार की पहचान नार की उम्र 30 वर्षीय के रूप में की गई है। इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुबह जो है लगभग जो है 8:30 के आसपास सूचना मिली कि रहती की पुलिया के पास, थाना उत्तर क्षेत्र पड़ता है, ये ककरोई कोठी चौकी क्षेत्र है, वहाँ पे एक व्यक्ति की जो है बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे जाकर निरीक्षण किया गया तो व्यक्ति का जो है सर जो है ईंट से कुचला हुआ था, उसको मोर्चरी भिजवा दिया गया। अब ये पता चल गया ये महाराज नाम का एक व्यक्ति है जो एक ग्लास फैक्ट्री में चौकीदार का कार्य करता था। आगे जो है इसी के आधार पर जो है कार्रवाई की जा रही है, मोर्चरी भिजवाया गया है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, और जैसे तहरीर प्राप्त होती है अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इसमें कुछ लीड है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विंध्य प्रांत की जर्जर मंदिरों, खंडित प्रतिमाओं व मंदिरों में तैनात पुरोहितों के उत्थान हेतु विंध्य क्षेत्र में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। होटल राजविलास में किए गए कार्यक्रम के आयोजक, अधिवक्ता एवं वरिष्ठ समाज सेवी शंकर सिंह बघेल एवं डॉक्टर निशा सिंह बघेल ने बताया कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा दिल्ली पधारे, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराजा पुष्पराज सिंह व विशिष्ट अतिथि राजेंद्र शुक्ला व वक्ता डॉक्टर अखिलेश शुक्ला मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान विंध्य के समाज सेवी व विंध्य सहित रीवा जिले के भारी तादाद में संत समाज के लोग उपस्थित रहे। श्रद्धेय मंच, सत्य सनातन धर्म रक्षार्थ हेतु हम सभी मिलकर समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहेंगे जिसमें आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी। हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि डॉक्टर कैलाश कांत मिश्रा जी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी, भाई साहब राजेंद्र शुक्ला जी स्थानीय विधायक, अखिलेश शुक्ला जी, जयराम शुक्ला जी महोदय, और नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे जी, और आप समस्त पधारे हुए विद्वतजनों, पुजारियों, महंतों, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब यहाँ पे अपना अमूल्य समय में से इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से होने के लिए जो उतना समय दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। उसके बाद भोजन की व्यवस्था। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।